अजय बाद अपने घर जा रहा था। बस में बैठा ही और उसने चैन की सांस ली, लेकिन जो आदमी उसके बगल में बैठा था वो सडनली घबरा के अपनी सीट से उठा और जैसे ऐसे भागा जैसे कोई उसकी जान ले लेगा। वो आदमी बस से उतर गया और अमित को ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा चलो छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है। बस चलना स्टार्ट हुई ही थी, लेकिन अचानक से एक्सीडेंट होने की आवाज़ आई और सारे पैसेंजर पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें नज़र आता है कि किसी कार ने उस आदमी को टक्कर मार दी है। इन्हीं सब चीज़ों के बीच में अजय को उसी सीट पे जिस पे वो आदमी बैठा था, मतलब अपने बगल वाली सीट पे, एक नोट का बंडल दिखाई देता है और उसे देख के उसकी नीयत खराब हो जाती है और उस बंडल को चुपचाप से अपनी जेब में वो डाल लेता है और अपना स्टैंड आते ही उतर जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश था और हो भी क्यों ना, उसे इतने सारे पैसे मिल जो गए थे और वो इन सब पैसों को खर्च करने की सोचता है और इधर उधर सारी गलत जगहों पे वो ये सारे पैसे खर्च कर देता है और घर आ जाता है। फिर वो रात को सोने की कोशिश कर ही रहा होता है तो उसे अचानक से अपने पिलो के नीचे कुछ होने का एहसास होता है और वो चेक करता है तो उसे वही पैसों का बंडल दिखाई देता है और उस पे रेड कलर की रबड़ लगी हुई थी, जिसे देख के अजय काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि जिन पैसों को खर्च करके आया था वो पैसों का बंडल उसी के पिलो के नीचे वापस से मिले और ये सब देख के उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और वो ये सोचता है कि चलो वापस से कल इन सारे पैसों को खर्च कर दिए जाए और वो सोने के लिए वापस से बेड पे लेट जाता है और सो जाता है। लेकिन अचानक से उसे ऐसा लगता है कि उसकी सांस लेने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है और वो अचानक से उठ जाता है और वो देखता है जो नोटों का बंडल उसने अपने बगल वाले अलमारी के शेल्फ में रखा था, वो बंडल उसी की चेस्ट पे वापस रखा हुआ है और ये सब देख के उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं। फिर वो वापस से सोने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से वो सो नहीं पाता और वो सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो एक बार फिर उठ के उन पैसों के बंडल को उसी अलमारी के शेल्फ में रख देता है और बेड पे लेट के सो जाता है। लेकिन फिर वही चीज़ उसके साथ वापस होती है, उसका दम घुटने लगता है और उसकी आंखें खुलती हैं और फिर वो वही देखता है, उसकी चेस्ट पे वही नोट का बंडल रखा हुआ था, जिसे देख के वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो उस नोट के बंडल को उठा के फेंक देता है अपनी विंडो के बाहर और चैन की सांस लेता है। फिर वो वापस से सोने की कोशिश करता है और इस बार वो थोड़ी देर के लिए सो भी जाता है, लेकिन अचानक से उसकी सांसें वापस से रुकने लगती हैं और उसका दम घुटने लगता है। फिर जब वो आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वही नोटों का बंडल उधर उसकी चेस्ट पे रखा हुआ है और वो वापस से इन नोट के बंडल को उठाता है और इस बार उस बंडल पे लिखा हुआ था कि बहुत शौक है ना तुझे हराम के पैसे खाने का, ले खा, कितने खाएगा, आखिरी में तुझे इन सब की कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। और उसे ये बात इतनी अजीब और डरावनी लगती है कि वो पूरा पसीने से भीग जाता है और फिर वो विंडो के बाहर आसपास देखने की कोशिश करता है कि कोई है क्या जो ये सब अजीब हरकतें कर रहा है, या कोई चोर तो घर में नहीं घुस आया है, या कोई ऐसा इंसान जो उसका बुरा चाहता है, लेकिन उसे कहीं पे कुछ नहीं मिलता। और फिर अचानक से उसकी नज़र अपने ही रूम की विंडो पे पड़ी रही होती है और जब उसकी नज़र पड़ती है तो उसे अपनी विंडो की तरफ से एक आवाज़ सुनाई देती है और वो तुरंत अपनी विंडो के पास भाग के देखने की कोशिश करता है कि कौन है, लेकिन उसे कुछ नज़र नहीं आता और वो काफ़ी ज़्यादा डरता है और वो इसी घबराहट में वो
उस बंडल को वापस से अपनी विंडो के बाहर फेंक देता है। वो पूरी जान लगा के अपनी विंडो से उस बंडल को फेंक देता है और सोने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक से जब वो सो रहा होता है तो उसके फ़ोन की रिंग बजती है और अजय फ़ोन पिक करता है। उसे पता चलता है कि उसके दोस्त की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उसे बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और जल्द से जल्द उसे इलाज नहीं मिला तो उसकी मौत हो सकती है। फिर ये सब सुनने के बाद अजय अपने सर पे हाथ रख के ज़मीन पे बैठ गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वो उसका बचपन का दोस्त था और वो अपने बचपन के दोस्त को खोना नहीं चाहता था और उसे सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आता है, उन पैसों के बंडल को वापस लेकर आना। और वो ऐसा ही करता है। वो तुरंत अपने कपड़े पहन के अपने घर से बाहर भागता है और उस डायरेक्शन में ढूंढने लगता है जिस डायरेक्शन में उसने पैसों का बंडल फेंका था। और डराने वाली बात तो ये है, घर के थोड़े दूरी वो बंडल रखा हुआ था, जैसे उसे किसी ने फेंका नहीं रखा हो। और वो उस बंडल को उठा के तुरंत अपने घर की ओर जाने लगा। लेकिन बुरी किस्मत कह लो या कुछ और, अचानक से उसे पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। और वो ये आवाज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और भागने लगता है। और वो अपनी जी जान लगा के अपने घर की ओर भाग ही रहा होता है कि अचानक से उसे कुछ कुत्ते देख लेते हैं और उसे चोर समझ के उसका पीछा करने लगते हैं और उसे भगाने लगते हैं। और उन कुत्तों से बचने के लिए वो काफ़ी ज़ोर से इधर उधर भागने लगता है। फिर जी जान लगा के वो एक बस स्टैंड पे पहुंच जाता है और अपने आप को उन कुत्तों से बचाने के लिए वो बस में चढ़ जाता है। और बस के अंदर बैठने के बाद वो चैन से सांस लेता है। और इतना भागने के बाद और पूरी रात ना सोने की वजह से उसकी आंख बस में ही कब लग जाती है उसे खुद कुछ पता नहीं चलता। और जब वो सो रहा होता है तो उसे विजन्स दिखना चालू होते हैं और वो विजन इतने खतरनाक होते हैं जिसे कुछ सोच भी नहीं सकता। उसे दिखता है कि वो पूरी बस में अकेला बैठा हुआ है और उसके पीछे वाली सीट पे एक ब्लू शर्ट पहना एक आदमी बैठा हुआ है और साथ में उसकी नज़र। और फिर अजय की नज़र बस के दरवाजे पे पड़ती है जहाँ पे उसे दिखाई देता है कि वही आदमी जिसकी मौत कार एक्सीडेंट में हुई थी वो दरवाजे पे ही खड़ा है और मुस्कुराता हुआ अजय को इशारा करता है उस ब्लू शर्ट पहने हुए आदमी की तरफ। और फिर वो मुस्कुराता हुआ अजय के पास आता है और वही नोटों का बंडल उसकी जेब में डाल देता है। और फिर जब अजय की आंख खुलती है तो उसे पता चल चुका होता है कि उसे करना क्या है। और जब अजय की आंख खुल जाती है तो हकीकत में एक ब्लू शर्ट पहना हुआ आदमी उसके पीछे वाली सीट पे बैठा होता है। और अजय को समझ आ गया था कि उसे क्या करना है और वो अचानक से अपनी सीट से उठ के भागता है और उस नोटों के बंडल को ऐसे गिराता है जैसे वो गलती से गिर गए थे। और वो नोटों के बंडल उसी ब्लू शर्ट पहने हुए आदमी के सामने गिराता है और वहाँ से तुरंत भागता है और बस रुकवाता है। और फिर वो बस से उतर के अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हल्का महसूस करता है, जैसे उसके शरीर से काफ़ी ज़्यादा बोझ उतर गया हो। और फिर वो ब्लू शर्ट पहना हुआ आदमी उस पैसे के बंडल को देखता है और उसकी भी नीयत खराब हो जाती है और वो उन पैसों के बंडल को अपने पास रख लेता है। और अचानक से वापस से एक आवाज़ आती है और सारे पैसेंजर पीछे मुड़ के देखते हैं कि अजय की भी मौत कार एक्सीडेंट में हो गई है।